तो ये जो वैकेंसी है ये EMRS का है, यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। हालांकि यहाँ से कई सारे पोस्ट निकले हुए हैं, TGT, PGT, प्रिंसिपल्स एंड स्टाफ नर्स। तो सभी पोस्ट को एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ हॉस्टल वार्डन का। आपको बता दूं कि एकलव्य स्कूल से हॉस्टल वार्डन का निकला हुआ है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही। कुल जो पद हैं 635 पद हैं। इस वीडियो में आगे लगभग सभी जानकारी पर अपन बात करेंगे, जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस वगैरह। तो फिलहाल हम बात करेंगे इसकी जो कुल पद है वो 635 हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 346 पद हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 289 यानी 289 पद हैं। अगर इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए 346 पद हैं एंड EWS यानी इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं 346 में सबको अलग अलग बांट दिया गया है। तो बाकी मैं जो PDF वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। वैसे ही हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 289, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका जो सैलरी है यानी वेतन मैट्रिक्स हैं वो लेवल 5 का है, यानी 29,200 से 92,300 के बीच रहेगा। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है प्लस 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी जो कुल अमाउंट है वो 1,500 रुपये हो जाते हैं। वहीं अगर SC/ST कैंडिडेट की बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ीस जो 1,000 रुपये है उनको 0 रुपये लगेगा, यानी सिर्फ SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा, बाकी 1,000 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नहीं लगेगा। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, OBC, SC/ST, उनका फीमेल के लिए एप्लीकेशन फ़ीस उनका भी 0 कर दिया गया है, 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस उनका 500 रुपये लगेगा। तो एंड अगर मेल कैंडिडेट हैं, OBC, जनरल आते हैं तो उनका 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कुल 1,500 रुपये। अगर बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की, तो वो किसी भी सब्जेक्ट से जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड उनकी जो एज है वो 35 वर्ष मैक्सिमम है, तो 35 वर्ष से कम एज होनी चाहिए। अगर OBC की बात करें तो 3 साल छूट होता है एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल छूट, यानी SC/ST कैंडिडेट्स 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं एंड OBC के कैंडिडेट्स 38 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ ये है। प्रश्न पत्र 120 प्रश्न रहेंगे, 120 नंबर के, जिसमें जो समय है वो 2.5 घंटे का रहेगा। आपको बता दूं कि हर गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कम होंगे, यानी 4 आंसर अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर कम हो जाएगा आपका। अब इसमें जो एग्ज़ाम के सब्जेक्ट हैं कुछ इस तरह से है। सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ सकता है, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। दैन तर्क शक्ति में पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल सीरीज एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सभी आपको पढ़ना है। देन ICT ज्ञान, जिसमें आपको कंप्यूटर बेसिक्स, इंटरनेट, डिजिटल टूल्स, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। प्रशासनिक योग्यता के अंतर्गत हॉस्टल मैनेजमेंट, दैन स्टूडेंट वेलफेयर एंड इमरजेंसी हैंडलिंग। कई दफ़ा कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि आप इमरजेंसी में कैसे करेंगे, तो इस पर विस्तार से आपको स्टडी करनी है। दैन लैंग्वेज स्किल में जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ये दोनों आपको देखना है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में इस फॉर्म को भरने की जो आखिरी डेट है वो 23 अक्टूबर 2025 है। साथ ही साथ मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पर जाकर पहले ही आप अप्लाई कर लें। इनका जो वेबसाइट है वो है emrs.tribal.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको जो फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगेगा, 10th का रिज़ल्ट लगेगा,
एंड ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का डिटेल भी आपको लगेगा, सभी नंबर्स आपको उसमें भरने हैं। देन आपको फ़ोटो स्कैन करके अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये सभी को करके आप इस फॉर्म को कंप्लीट करके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसकी जो PDF है लगभग 50 पेजेस के हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है 7610796972। इस पर आप मुझसे मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच।